अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, आज की जो पहली ख़बर है जिस पे हम बात करेंगे वो है पब्लिक जो एंटिटीज़ हैं उसकी फ़रोख्त के हवाले से। तकरीबन 19 कंपनियों की जो फ़रोख्त है वो कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो करने जा रही है। इसी हवाले से जो स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री जो है प्राइवेटाइजेशन की, उनकी तरफ से सूमरो साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि तकरीबन 19 जो एंटिटीज़ हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है वो बेचने जा रही है, जिसमें से 4 से 5 ट्रांजैक्शन जो है वो इसी फ़िस्कल ईयर 21 के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक अच्छी मैं समझता हूँ कि अप्रोच है इस वक्त गवर्नमेंट की, ख़ास तौर पे ऐसी कंपनीज़, ऐसी एंटिटीज़ के जो लॉस मेकिंग हैं और जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर सिर्फ लॉस ही पोस्ट कर रही हैं और जिनका नफ़े में आने का फ़िलहाल जो है कोई दूर दूर तक कोई असर जो है नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है ऐसी कंपनी से अपनी जितनी जल्द जो है वो जान छुड़ा लेगी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि टैक्स पेयर का जो काफ़ी पैसा है वो फ़िलहाल ऐसी कंपनीज़ को जो है वो जो है सपोर्ट करने में ही वेस्ट हो रहा है। यही पैसा जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा के जो है मुल्क के अंदर जो है कई जॉब्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो सपोर्ट कर सकती है। कई इस वक्त एंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ख़सारे का शिकार है, जिस पे हर साल जो है गवर्नमेंट को जो है पैसा डालना पड़ता है ताकि उनके जो मामलात हैं उनको किसी हद तक चलाया जा सके। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्द गवर्नमेंट जो है इन कंपनीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस के अंदर कंपनीज़ हैं जिनका फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आता कि उनके अंदर जो है वो टर्न अराउंड एटलीस्ट पॉसिबल हो, तो जितना जल्द गवर्नमेंट जो है ऐसी कंपनीज़ को जो है सेल करके एटलीस्ट अपनी जान छुड़ा लेगी गवर्नमेंट के लिए उतना ही अच्छा। दूसरा कि गवर्नमेंट के पास जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी जो है थोड़ा बेहतर ही आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो जो स्टेटमेंट है कि 4 से 5 ट्रांजैक्शन जो है वो इस फ़िस्कल ईयर के अंदर हो जाएंगी, एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि आया ये ट्रांजैक्शंस हो पाती हैं या नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि माजी के अंदर भी गवर्नमेंट्स की कोशिशें रही हैं कि कई कंपनीज़ जो है ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टील मिल की और इसी तरह PIA के हवाले से भी काफ़ी दफ़ा ख़बरें आई हैं कि इनको जो है प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन कहीं पे भी जो है मामलात फाइनल स्टेज तक नहीं गए। अब देखते हैं कि अब जो स्टेटमेंट है कि 4 से 5 ट्रांजैक्शन जो है वो इस फ़िस्कल ईयर के एंड तक यानी जून 2021 तक जो है मुतवक्के हैं। अब देखते हैं कि आया गवर्नमेंट जो है इस बार कई कंपनीज़ को जो है वो सेल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अगली ख़बर है फॉरेक्स रिज़र्व्स के हवाले से। रिज़र्व्स में जो है वो थोड़ी कमी आई है। टोटल रिज़र्व्स जो है वो उनमें डिक्लाइन आया है इस बार। तकरीबन 369 मिलियन US डॉलर्स का जो है रिज़र्व्स के अंदर डिक्लाइन है और इस वक्त जो टोटल रिज़र्व्स की जो पोजीशन है मुल्क के अंदर वो है तकरीबन 19.53 बिलियन US डॉलर्स पे है टोटल रिज़र्व्स, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व्स हैं वो है तकरीबन 12.36 बिलियन US डॉलर्स। तो रिज़र्व्स में थोड़ी कमी आई है। ये जो नंबर्स आए हैं ये स्टेट बैंक की तरफ से कोट किए गए हैं, तो रिज़र्व्स में कमी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्योंकि गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि रिज़र्व्स को जो है बूस्ट किया जा सके, कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टेबिलिटी जो है रिज़र्व्स के अंदर लाई जा सके और एक स्टेबल ग्रोथ जो है रिज़र्व्स के अंदर लाई जा सके। उस हवाले से गवर्नमेंट की जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे कि जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो सर्विसेज इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं इनको जो है फैसिलिटेट करके बढ़ाया जा सके ताकि जो ज़खायर हैं फॉरेक्स रिज़र्व्स के जो उनको जो है बढ़ाया जा सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की कोशिशें जो है किस हद तक कामयाब होती हैं। फ़िलहाल ये है ख़बर कि जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं उनमें जो है तकरीबन 369 मिलियन US डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। अगली ख़बर है CNG के हवाले से। CNG स्टेशंस के हवाले से कहा यह जा रहा है कि
کہ جو 15 اکتوبر تک جو ہے ڈیڈ لائن ہے کہ اگر سی این جی اسٹیشن جو ہے وہ اپلائی کر دیں کہ ان کو آر ایل این جی کے اوپر جو ہے سوئچ کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ جو نیچرل گیس ہے وہ فی الحال جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ جو نیچرل گیس ہے فی الحال اس پہ جو مین میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جو رائٹ ہے وہ بنتا ہے جو گھریلو صارفین ہیں ان کا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپنیز ہیں، جو کمپنیز جو سی این جی کے اوپر، جو نیچرل گیس کے اوپر جو کمپنیز چل رہی ہیں جن کی پروڈکشن، میں سمجھتا ہوں دوسرے جو حق ہے وہ ان کا ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے کمپنیز کے اندر اگر پروڈکشن جو ہے وہ چلتی رہے گی، پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہوتی رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہا جائے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جبکہ اگر ہم بات کریں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو اگر ہم سی این جی جو ہے سی این جی اسٹیشنز کے ذریعے جو ہے گیس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی اکنامک بینیفٹ فی الحال نظر نہیں آتا، نہ ہی اس سے ماسز کو جو ہے، پبلک کو جو ہے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس وقت شہر میں یا اور دیگر شہروں میں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو چارجز ہیں، جو ایکسپنسز ہوتے ہیں، اس کے جو کرایہ جو وصول کیا جاتا ہے عوام سے، وہ ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ سی این جی کے اوپر جو ہے لاگت کم ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے عام صارفین تک پاس آن نہیں کیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں ان ٹرانسپورٹ والوں کو جو ہے گیس پرووائڈ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکلی جو ہے کوئی بہتر ڈیل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ جو سی این جی اسٹیشنز پہ جو ہے نیچرل گیس کی جو ہے سپلائی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو آر ایل این جی جو ہے اس کی سپلائی چاہیے تو ان کو 15 اکتوبر تک جو ہے وہ اپلائی کر دیں، تاکہ اس کے حوالے سے جو ہے کمپنیز جو ہے ریلیونٹ جو کمپنیز ہے وہ اپنے اقدامات کر سکیں۔ ایک اچھا ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں، ایسے وقت میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گیپ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان گیس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اس وقت وائڈن ہو چکا ہے، کوئی میجر ڈسکوری بھی نہیں ہوئی ملک کے اندر گیس کے حوالے سے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ جو ہے ملک کے اندر وہ بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے شارٹیج جو ہے وہ ہوا کراچی شہر میں بھی، اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا، لیکن فی الحال کراچی کے اندر جو ہے بہت زیادہ بحران ہمیں نظر آیا گیس کا، اس پہ کافی حد تک جو ہے فی الحال قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ایفرٹ ہے اس وقت کہ جو گیس ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے سی این جی اسٹیشنز کے لیے، کیونکہ جو ہے ٹیمپریچرز گرتے جائیں گے اور ونٹر کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیمانڈ ہے گیس کی وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھتی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی اتنی نہیں ہے کہ اس ڈیمانڈ کو، اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو جو ہے فلفل کیا جا سکے۔ تو اس تمام تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ ہے گیس کی جو بندش کی گئی ہے سی این جی اسٹیشنز کے لیے۔ اگلی خبر بہت ہی مثبت خبر ہے، اچھی خبر ہے، خاص طور پہ ایسے وقت پہ جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں، ایسے ٹائم پہ جو ہے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایکنک نے کل جو ہے ڈفرنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اپروو کیا ہے، تقریباً 401 ارب روپے کے جو ہے پروجیکٹس ہیں۔ خاص طور پہ ان میں اگر ہم بات کریں جو مینلی جو پروجیکٹس کے لیے جو اپروول آئی ہے وہ ہے پاور اور ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ اس وقت ایکنک کی طرف سے کہ تقریباً 401 ارب روپے کی جو ہے منظوری دی گئی ہے ڈفرنٹ پروجیکٹس کے لیے۔ اس سے ڈیفینیٹلی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بوسٹ ملے گا، اور اس وقت ملک کے اندر جو جابس کے مسائل ہیں وہ جو ہے کافی حد تک اس سے حل کرنے میں گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی مدد ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ ایکنک کی طرف سے۔ مارکیٹ کی بات کریں اگر ہم آج، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یو ایس مارکیٹ کی، تو کل یو ایس مارکیٹ کے اندر کل بھی جو ہے تیزی نظر آئی، خاص طور پہ
नेस्डेक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं टेक सेक्टर के, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। कल हमें टेस्ला के शेयर्स के अंदर जो है ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। और उसके बाद अगर हम बात करें एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो उनमें भी कल बायर्स का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नज़र आया। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, थोड़ा वॉलेटाइल रहा कल डाउ जोन्स का सेशन जो है, काफ़ी वॉलेटाइल रहा। और आखिर में जो क्लोजिंग थी वो बेहतर ही रही, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। लेकिन जो जो पीक्स था जो इंट्राडे का, उसको जो है कल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और अपने जो इंट्राडे गेन्स थे उसको काफ़ी हद तक जो है रिमूव किया। लेकिन एटलीस्ट जो क्लोजिंग थी वो ग्रीन जोन में रही। लेकिन बज़ाहिर कल नज़र आया कि जो एक एग्रेसिव रनअप था डाउ जोन्स का, उसमें कल जो है हमें कल एक ब्रीदर नज़र आया, एक प्रॉफिट टेकिंग हमें कल नज़र आई। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें जो ओपन हुई हैं आज सुबह, उनमें मिला जुला रुझान फ़िलहाल नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस वक्त मार्केट, लेकिन ग्रीन जोन के अंदर फ़िलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। देखते हैं कि जो यूएस मार्केट का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव बुल रन, जो एग्रेसिव रीबाउंड है करेक्शन के बाद, वो नज़र आ रहा है। क्या वो एशियन मार्केट्स के अंदर भी हमें नज़र आ पाता है या नहीं। अब बात करेंगे अगर हम KC 100 इंडेक्स की, तो कल भी KC 100 इंडेक्स का जो सेशन था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आया। कल पहला सेशन था अक्टूबर का, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी कल भी हमें मार्केट में नज़र आई। मार्केट के अंदर इंट्राडे बेसिस पे तकरीबन 450 पॉइंट से ज़ायद की जो है वो गिरावट देखी गई। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमें इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट नज़र आया, उनमें बाइंग नज़र आई। ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आई हमें लोअर लेवल्स पे। उसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग स्टॉक्स की, तो उसमें हमें जो है जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, उनमें जो है कल बायर्स का जो वो इंटरेस्ट मुसलसल हमें नज़र आता रहा। तो इन्हीं दो सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट किया कल। और मार्केट ने जो इंट्राडे लॉसेस थे, ना सिर्फ उनको कम्प्लीटली इरेज किया, बल्कि तकरीबन 100 से ज़ायद पॉइंट जो है मार्केट ने ऐड किए और जो क्लोजिंग हुई वो ग्रीन जोन में हुई। तो मैं समझता हूँ एक वॉलेटाइल सेशन, लेकिन कदरे बेहतर सेशन रहा कल का मार्केट का, क्योंकि मार्केट ने लो से रिकवर करके ग्रीन जोन में जो है क्लोजिंग दी। आज देखते हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से परफॉर्म करती है। कल की रिकवरी को देख के अगर कहा जाए कि मार्केट हो सकता है कि आज भी जो है मुस्तहकम और पॉजिटिव नज़र आए। बज़ाहिर इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो मेन एक रिस्क है वो इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे जो थोड़ी एक इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, ख़ास तौर पे अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान जो इस वक्त बातचीत, जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं मीडिया पे, उनको देख के लगता है कि फ़िलहाल जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, जो एनवायरनमेंट है इस वक्त मुल्क की, वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, जिसका इम्पेक्ट जो है मार्केट के अंदर नज़र आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स को जो है इस वक्त थोड़ा मोहतात भी रहना चाहिए, ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकली, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इन्वेस्टर्स को है इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नाज़रीन अख्ताम करते हैं आज के शो का। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।